तो ये तैयार हुआ दोस्त टुक्का भाई, और थोड़ा सा यहाँ पे बच गया। अब इसको तो नहीं ले जाऊंगी, इसमें चेप चेप के डाल रखा है मैंने। ये होती है पहाड़ वालों की इवनिंग वॉक। ये कौन आया यार हमारे घर में? इतना क्यूटी मेहमान ही है। बर्थडे आने वाला है इसका, बर्थडे वाला घुड़की खींचो। तो बहुत सुंदर सूट पहनी है मीना अम्मा। अच्छा लाइए, ये अच्छा लग रहा है, डिजाइन गले का न्यू मॉडल वाला। ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये कभी भी आ सकती है मीना अम्मा, तुमको भी हीरो का रोल मिलेगा। मतलब हीरो 7 फेरे नहीं लिए मैंने, टेक लिया उसमें। एक ही बार में निपटाए नहीं 7 फेरे। एक बार ट्याप टीपा मैं पट में रख दी, टेक लेती हूँ मैं। आँख खोलो पहले, आँख उगाड़ो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने हरे भरे खेतों से, अपने प्यारे से गाँव जागधौले डीडीहाट से। तो सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं भी खेत आ गई हूँ। और अब घर आ गई तो काम तो करना ही है, खाली क्या बैठे रहो। अब बस हो जाने वाला है धीरे धीरे, तो अब काम बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। घास काटने का, धान काटने का, भट काटने का, मांस काटने का, मतलब असौज में बहुत सारा काम होता है। तो मम्मी नहीं आई हैं अभी, वो घर पे हैं और थोड़ा सा घर का काम रह गया था तो वो करके आ रही हैं। मैं आ गई हूँ लेकिन खेत में। और अब हमारे घर के आसपास की जो घास है सारी ख़त्म हो गई है, तो मैं बहुत दूर के खेतों में आ रही हूँ। आज शहर आ रही हूँ मैं बहुत दूर, और घास देखो ऐसी पड़ी है पूरी है, इतनी खतरनाक हो रही है। ये सारे कुमर कुमर लग रखे हैं खेत में और घास पूरी तिरछी हो रखी है बारिश के उससे। और आते आते पाँव में जोंग ने काट दिया। अरे भाई, खून भी आने लग गया देखो। कब जोंग लग जाता है कब काट लेता है पता ही नहीं चलता है यार। अच्छे सबसे ज़्यादा घिन लगती है मुझे जोंग देख के, सबसे ज़्यादा। और आज जल्दबाजी में बिंदी लगाना भी भूल के आ रखी हूँ। आईने में देखने का ही समय नहीं हुआ भाई, सुबह से इतना काम हो गया था ना, क्या बताऊँ। तो फिर बिंदी लगाना भूल गई, अजीब सा लग रहा है बिना बिंदी के। अभी घर जाके नहा धो के फिर लगाऊंगी। अब जू बंदर भाई अभी काट दिया था इसने यार, क्या हो गया इन बंदरों को? ये देखो भी खड़ा हो रहा है ये। होते आतंक है यार एक अल्लाह बंदरों का। अच्छी मैं जो अचानक से डर गई, क्या आया सामने से ऐसे भाग होता तो इसकी जगह क्या करती बताओ। तो अब शुरू करते हैं भाई काम। अच्छी धूप भी नहीं है, अच्छे बादल भी नहीं है, तो दोनों है बादल धूप। तो काटने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, धूप नहीं लगेगी, काटने लायक ठीक हो रखा है। तो दगड़िया यहाँ पे घास कटाई कम हो रही है और घास फड़ाई ज़्यादा हो रही है। इतने सारे कुमर ही कुमर हो रखे हैं ना, ये देखो क्या बताएं यार, इसमें कुछ घास ही नहीं उग रखी है। इतने एरिया में तो कुछ घास ही नहीं है यहाँ से वहाँ तक, और पूरे कुमर ही कुमर है। तो ये पूरे साफ़ करने हैं मुझे, और साफ़ करके एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद फिर बाद में जब ये सूखेगा फिर आग लगाएंगे। बाकी तो मैंने आधा खेत काट दिया था, फिर मम्मी आई थी वहाँ से, मम्मी भी फाड़ रही है वो पूरे कुमर ही कुमर, कुमर ही कुमर, कुमर ही कुमर। तो ऐसे ही हो रखा है, पूरा खेत का सत्यानाश हो गया है। थोड़ा सा घास इसी खेत में होती थी और इसी खेत में घास इस बार नहीं है, क्योंकि बहुत बारिश हो गई ना, बारिश की वजह से भी सब घास सड़ गई। ऊपर से इतने सारे कुमर भी हो रखे हैं, क्या बताऊँ। ये देखो कुमर ही कुमर है सारे, ये सब फेंकने पड़ रहे हैं नीचे, बाद में आग लगाएंगे यहीं पर। घास कम कुमर ज़्यादा, और ये पत्तियाँ ज़्यादा हो रखी हैं यहाँ पे। इतना बड़ा सा पेड़ है ये, इस पेड़ के से सारी पत्तियाँ इसी खेत में गिरती हैं, इस वजह से घास नहीं हो रही है। तो ये अभी पूरा फाड़ना है मुझे वहाँ तक। तो दगड़ ये पूरा खेत काट दिया है, देखो यहाँ पे बिल्कुल घास नहीं होती नीचे साइड को पेड़ के उससे। बाकी ऊपर ऊपर का सारा काट दिया, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये यहाँ तक हमारा ही है, नदी के पास तक। और अभी भारी तैयार हो रही है मम्मी की, मेरी भारी वहाँ पर है। तो 4 पुले मैंने बांधे, 6 इन्होंने बांधे। तो पता नहीं भारी होता है, पता नहीं कैसा होता है, क्योंकि गीला हो रहा था घास बहुत ज़्यादा। तो गड़िया मैं भी घर पहुंच गई हूँ। घर पहुंचते ही सस्ताने का भी समय नहीं दे रहा है आसमान, बारिश की बूंदें आने लग गई हैं। तो थोड़ा सा घास डाल रखा है आंगन में, ये जानवरों का नखाया वाला, उसको उठा देती हूँ। छत में कपड़े हैं, यहाँ रैलिंग में कपड़े हैं। पापा भी आए नहीं आए पता नहीं, टाइम से घर जाना तो बोला था उनको, तो मैं ही उठा देती हूँ अब। पहाड़ में इतना काम क्यों होता होगा समझ नहीं आता कभी कभी। तो दोस्तों लंच रेडी हो गया है, पापा ने बनाया है ये भात दाल और ककड़ी। तो खाते हैं यार, बहुत भूख लग गई है। खेत से आने के बाद नहाना धोना भी हो गया मेरा और खाना भी रेडी है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे का कार्यक्रम क्या होता है। तो गाड़ियों शाम के वक्त थोड़ी देर बाहर बांध दी है ये कल की तरह। तो अब इनको गोद में बांधती हूँ, इसका दूध निकालना है, मम्मी निकालेंगी आज। कल तो मेरे हाथ में बहुत पेन हो गया था। तो ये जो उंगली है ना अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है यार, तो इसमें इतना दर्द हुआ कर रात को बहुत ही ज़्यादा।
तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ दिन में दूध निकला था तब ज़्यादा कि पेन हुआ होगा। तो अभी देखो शाम का मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है। हल्के छींटे पड़े थे दिन में उस टाइम पे, अब तो ठीक है, मतलब बारिश नहीं हुई तो अच्छा हो रखा है। भगवान करे बारिश ना हो, चाहिए भी नहीं, अब बारिश बहुत हो गया। तो एक बात दिया गोठ में, ये 2 बाहर हैं। अगर थोड़ी देर में अगर मम्मी बाहर बांधेंगी तो ठीक, उसको नहीं बांधेंगी तो इनको भी गोठ में बांध दूंगी। तो ये बेचैन प्राणी ऐसे है ना यार, उसको गोठ में बांध दिया, हमें नहीं बांध दिया करके अंदर बाहर करने में लगी है वो गाय। तो ये तो दीवार में ही पूरी वो कर रही है, गोठ में बांधो करके। यार परेशान कर दिया इन्होंने, बांध ही देती हूँ, खाली इतना वो कर रहे हैं। ये देखो फिर ये ऐसे जा रही है अंदर, ये उसको बांध दिया, मुझे नहीं करके। तो गाय बच्ची बकरी को गोठ में बांध के आंगन साफ़ कर दिया है मैंने। बाहर पे मच्छर भी लगे रहे हैं यार, अब गोठ में अपने आप रहते हैं। और बाकी ना दोस्तों देखो, गोबर का इतना बड़ा ढेसर लगा हुआ है आज हमारे घर पे। तो सुबह मम्मी मैं नहीं गए गोबर पहुंचाने, क्योंकि आज था भाबर में अम्मा का श्राद्ध है या बूबू का श्राद्ध है, ऐसे ही था कुछ। तो बुड्ढे अम्मा बुड्ढे बूबू का था, मतलब एक का था, मुझे याद नहीं है किसका था करके, सुबह बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो इसी वजह से जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन मट्ठा भी नहीं बनाते हैं शायद से, और गोबर भी नहीं निकालते हैं गोट का। तो फिर नहीं निकाला हमने, तो लेट निकाला, तो फिर उसके बाद हमें टाइम नहीं हुआ, हम घास चले गए थे। तो अभी पहुंचा के आती हूँ एक डुक्का में, टाइम हो तो दोनों के दोनों पहुंचा दूँगी। फिर सुबह बारिश होती है, फिर जाने का मन नहीं करता है 2-2 3-3 बार। फिर रास्ते भी इतने फिसल भरे रहते हैं, क्या बताऊँ पहाड़ों में। अभी भी बहुत बारिश हो रही है शाम के वक्त, दिन में। कल तो दिन में आई थी, बहुत तेज़ बारिश आई थी कल, रात नहीं आई। आज दिन भर में इंतज़ार था बारिश का, नहीं आई है। अभी रात देखो क्या होता है। मम्मी जा रही है सुबह की जगह पर जहाँ हम लोग घास काटने गए थे, वो पूरा खेत हमने काटा था। तो हम लोग 4-4 6-6 पुल ऐसे लेके आए थे। तो अभी जो सड़ी पड़ी वाली घास थी वो तो खाली करना ही था हमने, खेत तो पूरा खेत काट दिया था। तो होंगे उसमें 5-6 पुले और होंगे, तो हमने उसको पूरा सुखाने के लिए डाल दिया था वहीं पे। हमने सोचा था बारिश होगी तो अपने आप भीगेगा, नहीं होगी तो घर लेके आएंगे शाम तक करके। तो बारिश नहीं हुई तो हल्का सूख गया होगा, और सूखने के बाद ना घास हल्का हो जाता है। तो अब मम्मी उसे बात के लाएंगी, मैं पहुंचा के आती हूँ गोबर। और दोस्तों ना अब इंतज़ार की घड़ी हमारी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। जो ये बेल है वो पूरी टेढ़ी हो गई है, पहले यहाँ को थी, अब खिसकते खिसकते पूरी उल्टी यहाँ को हो गई है। तो इसमें देखो ककड़ियाँ लगी हैं जो कि मैंने छिपाई हैं इस पत्ते से, ताकि मच्छरों की नज़र ना पड़े और इंसानों की भी ना पड़े। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग चोरने मत आना। हाँ 1-2 लगी हैं, और अभी तो छोटी हैं यार। परसों हमारे घर पे श्राद्ध है बूबू जी का, तो तब काम आएंगी ये ककड़ी, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो। बाकी तो क्या ही लगती हैं, ये छोटी चुन्नू मिन्नू लग रही हैं। ये छोटा सा और रखा है, और एक इससे भी छोटा है कहीं। ये देखो हाथ लगाऊंगी तो सड़ जाएगा, तो अभी कुछ नहीं करती हूँ। बाकी मैंने जाने से पहले बहुत सारी ककड़ियाँ इनमें भी देखी थी यार, तो आज नहीं दिख रही है, पता नहीं सड़ गई होंगी शायद से। बाकी तो देख सकते हैं अभी झील में होती तो आपको भी दिखती, मुझे भी दिखती। अब लग जाएंगी धीरे धीरे, देखो छोटे छोटे लग रहे हैं अभी। आज तक बहुत मन था ककड़ी खाने का, नहीं खा पाए, और अब लग रही हैं तो अब ठीक है। सोच का महीना भी आ रहा है तो प्याज भी लगती है, खेत भी ले जाएंगे। बाकी तो यहाँ कुछ नहीं लगा है यार ये। और इस लौकी के बेल में तो एक भी लौकी नहीं लगी आज तक। और बाकी एक ककड़ी की बेल यहाँ भी थी तो दीवार के उससे निकाल दिया उसे। और अभी कुछ नहीं हो रखी है साग सब्जी हमारे गांव में। लोगों ने कितनी सब्जियां खा दी हैं, कद्दू लौकी तोरई ककड़ियाँ, कितना बेच भी दिया है। हमारा तो अपने खाने के लिए लग नहीं रखा है, बेचना तो दूर की बात। खैर हम तो बेचते भी नहीं हैं, अपने लिए ठीक होता है। जो बच गया बाद में कद्दू, उसका फिर दो बनाने के काम आ जाता है गाय के लिए। हमारे घर में कौन आया भाई आज? किलचू पहला, मामी पहला, मामी जय जय बोल दी। मामी जय जय, मामी जय 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 बोलो, जय कृष्ण जय बोलो। आ जाओ तुम्हारे घर फर्स्ट टाइम। और तन्नू दिखा रहा है, तन्नू है। अच्छा सेकंड टाइम आया किंचू बेबी, यहीं लगेगा आज। आजा मेरी गोदी आजा। जय 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 जय, इतना बड़ा, जय जय बोलो। इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना ना, इससे भी बड़ा ना। बच्ची बच्ची बहुत बड़ा है। ये खा देती हूँ, कौन आया यार हमारे घर में, इतना क्यूटी मेहमान ये। खा देती हूँ। ओलमो चल आजा फिर मेरे साथ घूमी घूमी जाते हैं। आजा आओ हत्ती में आओ मेरे। ये किरशु है दगड़ियो, मीना अम्मा का नाती और हमारी ननद का बेटा। तो ये हमारे घर आ रखे हैं। जो मेरी सास है तो वो हमारी ननद की बुआ हैं, तो इसलिए हमारे घर आए हैं। वैसे पहले से बहुत आते थे, जब से ये हुआ तब से उनका आना जाना कम ही था। और अभी देखो ये बहुत समय बाद आ रखा है।
2 बार आ गया बोल रही थी वो, तो मैं तो आज ही देख रही हूँ इसको। मैं घर पे नहीं होंगी शायद उस दिन से, नहीं होंगी ना मैं घर पे उस दिन जब आप आए थे। देखो बड़ा हो गया अरे अब, हाल ही में देखो पैदा हुआ था, फिर अन्नप्राशन हुआ, अब देखो बर्थडे आने वाला है इसका, बर्थडे। अल्लाह घुर की खींचो कीलछू बाई, अब आना जल्दी। बाई बच्चू पहला बोल दे, पहला बोल जय 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 किसु जय बोलो, पहले तो रफत लग रहा जया को नाकते है। बाई टाटा। जय बोलो। ना अम्मा कहाँ से दिख रहे हो आज, अब इतने दिनों बाद? मैं ही नहीं थी घर में ना। और ठीक हो आप? ठीक हूँ। अच्छे हो? अच्छी। आज तो बहुत सुंदर सूट पहनी है मीना अम्मा, अच्छा लाइए। ये अच्छा लग रहा है डिजाइन गले का, न्यू मॉडल वाला, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये कभी भी आ सकती हूँ मीना अम्मा, हाँ ले जाना। डाका मारने अब वो गार्डन में ना थी ना तो एक गाड़ा मेल तुम्हारी काले है मेल मीना अम्मा नाची होगा विधुरी। नन बाबू ने मीना मैयर नन बाबू हे भगवान हे नन पापू वालो ती मीना अम्मा ने कह दिया समझी नहीं, समझी नहीं। हाँ उम्र बाप मीना मैयर इधर जाओ समझी नहीं भैया मैं तुम्हारे को समदिन भयो होय। हाँ पंजी समदिन ओए का मीना अम्मा कुछ भाई तुम्हारा हमन के हमदिन को नहीं दादा बुआरी हनु वहाँ समझी भैया ओए बैग जाए आम लागू ना हुई आम कया को। आम लगो आमा कया बाय 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 मीना अम्मा, जल्दी आना। बाय कीलछू। मौसम भी खराब हो रहा है दगड़ियों, कहीं खेत पहुंचने तक बारिश ना हो जाए उससे पहले चले जाती हूँ। ये लोग आ गए ना, थोड़ा लेट हो गया। अब घर पे कोई आए तो कहीं चले जाओ, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है। तब हम रुक गए, वरना तो मैं अभी तक 2 के 2 डुबके पहुँचा के घर आ जाती यार। काफ़ी लेट हो गया है मुझे। जूते ही पहन के जाती हूँ क्योंकि खेतों में ना जूतों से अच्छा वो होता है, चलने में ठीक होता है। चप्पल पहनोगे तो फिसलन हो जाती है, फिर गिरने का भी डर रहता है। तो मैं तो जब भी खेत जाती हूँ जूते ही पहन के ही जाती हूँ, प्लास्टिक वाले। हाँ तो दगड़ियों एक डुक्का तो ला गई खेत में। अभी देखो मौसम कैसा होता है, सही हुआ तो एक और लाऊंगी, नहीं हुआ तो फिर घर के पास ही फेंकूंगी। और पिछले साल से इन खेतों में काफ़ी अच्छा मड़वा होता था, मड़वा नहीं होता था, भट होते थे। इस बार तो इन खेतों में कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं पर मड़ुए के पौधे हैं। तो इस बार अपने खाने के लिए भी मड़वा होने वाला नहीं है, ना ही बीज के लिए। तो दगड़ियों पिछले बार से इन खेतों में बूबू दिखते थे, गुड़ाई निलाई करते हुए, राई गोड़ते हुए, मिर्ची गोड़ते हुए। इस बार अम्मा दिख रही है, देखो। क्या करो बूबू को तो तबीयत ही खराब हो गई यार बाबू, क्या करो वही तो काम करने भेला बाबा ने जैसे मेरे बूब लाग रहा उससे कहीं बूब लाग रहा लाग रोने भ्या यहाँ पे इतनी बड़ी ककड़ी की झील भी थी। ना बाबा क्या करो करें भी मणिया तक है लागन भ्यो कोस तो मैं रह बोने तैयारी उनमें का चाहो लगला सबसे पहले हमने दिला नहीं रा मुठ ले ली बड़ा रे बेचियो मला जाल वाली त ना फिर ले ली फिर बेचियो लगा बाजार आई जा बेचो ने त ये खाली वही हो ले। हां चलो ठीक है, पर वहीं तक खड़म चाहिए लई तक इतना खानो यो उठा ये बोला उठा पछल बोलो इतना बोल मने यो। तो ये तैयार हुआ दोस्ता डुक्का भाई, और थोड़ा सा यहाँ पे बच गया। अब इसको तो नहीं ले जाऊंगी, इसमें चेप चेप के डाल रखा है मैंने पूरा। मैंने कहा कि बार मैं थोड़ा सा लेके जाऊँ करके, तो एक डुक्का इतना ही भर भर के पहले लगे, एक ये है, बाकी थोड़ा सा बच गया, अब इसको नहीं ले जाऊंगी। ये होती है पहाड़ वालों की इवनिंग वॉक। देखो शाम को दौड़ने नहीं गया तो 2 डक्के के ऊपर पहुँचा के आया, बस आराम से फिट हम रहते हैं। और बाकी क्या ही दौड़ना हो रखा है कितना काम करके, है ना। तो 2 डक्के सुबह भी पहुँचाए तो मॉर्निंग वॉक हो गई, 2 शाम पहुँचाए इवनिंग वॉक हो गई। और दिन भर तो हल्का फुल्का काम लगी रहता है। बाकी आज गर्म भी हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं हुई, तो ठीक है जो भी है। अब फ़ोन घर ही रख के जाती हूँ। फ़ोन भोंकने में इतनी आफत आती है ना खेतों में ले जाने में, एक तो भारी है फ़ोन, ऊपर से फिर मज़ा नहीं आता। तो एक राउंड लेके चले गए, फ़ोन घर ही रख के जाती हूँ। चार्ज भी नहीं है, चार्ज लगा के जाती हूँ। तो दोस्तों बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ वाली हो रही है, देख सकते हैं सारी जगह पे बारिश हो रही है आज तो, पूरे एरिया में, यहाँ सब जगह। और बाकी मार्केट साइड को भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और हमारी तो इस साइड से बारिश आती है, आगे साइड तो बहुत हो रही थी, यहाँ को अभी पहुँच रही है, देखो। तो दगड़ियों आज हमने बनाई है आलू भिंडी मिक्स सब्जी, और आग बहुत कम जला रखी है मैंने क्योंकि जल जा रही है ये। तो इस सीज़न में सब्जी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। लौकी, कद्दू, भिंडी, बैगन वैगन लगे होने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं लगा है। तो हम मार्केट से ख़रीद कर सब्जियाँ खा रहे हैं। तो देख सकते हैं भिंडी मार्केट से आई, आलू मार्केट से आए, और बाकी इसमें मैंने आटा गूँध दिया है, आज मैंने ही गूँधा। और सुबह सुबह शेखर जी ने हमारे चूल्हे से कंटर निकालने में पूरा चूल्हा निकाल दिया था, एक साइड का पूरा नीचे निकल गया था। तो इसकी लिपाई बताई करी मैंने, तो इसमें दरार आई है, देखो ये। अभी 2-3 बार लिपूंगी, उसके बाद इसकी दरारें भरेंगी, वरना तो फिर और
वैसे ही गिर जाएगा, जैसे सुबह पूरा निकल गया था, पूरा एक साइड का ज़मीन में आ गया था। तो मैंने दोबारा लिपाई करी इसकी, और बाकी ये पक ही गई है लगभग। अब निकाल देती हूँ, थोड़ा सा दूध गर्म कर लेती हूँ। तो फाइनली दगड़िए रोटी बना के मैं भी रूम पे आ गई हूँ, और बारिश भी हो रखी थी, अभी थोड़ा ठीक हो गया है मौसम। और अब खाना लेके आती हूँ, पतिदेव भी घर आ गए हैं। इनसे मेरी मुलाकात शाम के वक्त ही होती है, सुबह भी नहीं होती है। ये स्कूल चले जाते हैं, मैं घर के काम काज में रह जाती हूँ। इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना, झाड़ू पोछा करना, इनके लिए टिफ़िन पैक करके बैग में डालना, बाकी फिर ये चले ही जाते हैं। उसके बाद शाम को ही आते हैं, तो फिर बैठना बूठना हो पाता है, वरना फिर मैं और काम में ही रह जाती हूँ। और बाकी अभी देखो आके सो गए हैं। उठो रे, रोटी बन गई, खाओगे? ओए शेखर जी उठिए, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रखे हैं यूट्यूब में, पढ़ाती हूँ। ओए इधर आओ, बैठो यहाँ पे बैठो। फिर आप कजन से इला बैठो तो सही, रोड खलाब कहाँ जान से आज ननु नन्ती ने दी एक मऊ एक सालक दुई सालक उन भुल्या भुल्यो खुयन पड़े उसके तुम खुयन पड़े। अच्छे कमेंट आए हैं तुम्हारे लिए, तुमको भी हीरो का रोल मिलेगा, मतलब हीरो मिलल बोले। सही कह रही हूँ। आई क्या कह रहे हो ना दगड़िया मुझसे, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता बल वहाँ पे, इससे अच्छा तो मैं ही होता बल वहाँ पे। इतनी जला मैं तो लागन तो टेक है हैं। मैं एक बार में करूँ जी करूँ आहा जी। 7 फेरे नहीं लिए मैंने, टेक लिया उसमें, एक ही बार में निपटाए नहीं 7 फेरे। क्यों निपटाए एक ही बार में? 5 फेरे एक साथ होते हैं, फिर बैठना होता है, फिर और कार्यक्रम होता है, तो फिर 2 ये तो फेरे मैंने बाद एक में ही होते बार ना हैं। मेरे को तो किसी ने कैमरा सिखाया मैंने थोड़ी नहीं था। बताया ऐसा करो ऐसा करो, वो तो मेरा बाल फुलदूर में रह गया वो दिन। पंडित ने नहीं बताया तुमको ऐसा करो ऐसा करो। बस एक ही बार सीखा मैंने, 7 फेरे एक ही साथ में लगा दिए, किसी ने तो सिखाया भी मेरे को। सभी लोग एक ही टेक बार में लगाते हैं 7 फेरे, टेक थोड़ी लिया ना मैं। किसी का नहीं होता है टेक 7 फेरों में। एक बार ट्याप टीपा मैं पट में रख दी, टेक लेती हूँ मैं। आँख खोलो पहले, आँख उगाड़ो। खुलना ना बढ़िया नहीं लगूंगा। चलो फिर खाना लाती हूँ मैं, तो गड़े खाना लाती हूँ यार, ये भी थक गए हैं बेचारे, डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं है। हमारा जो काम होता है वो घरेलू काम है, हम आराम भी करते हैं काम भी करते हैं, और इनका जो काम है दिमाग वाला होता है, सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाओ, फिर ट्यूशन पढ़ाओ, फिर अपने लिए समय नहीं बचता है, तो इनको रेस्ट दिया जाए। और अब मैं खाना लाती हूँ और मिलती हूँ बढ़िया सी वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी गाना कब तक आएगा, आप उनके बहुत सारे कमेंट हो रहे थे, तो अब बताऊंगी कल परसों में कि कब तक गाना आ रहा है, मैं पूछूंगी तब पता चलेगा। मुझे भी कुछ पता नहीं कि कब आने वाला है। तो मिलते हैं, बाय बाय।